प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 15 के एलिमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो हेडिंग दीजिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। सबसे पहला चीज की ऑक्सी एसिड क्या होता है। देखिए एसिड दो तरह के होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पर ऑक्सीजन एसिड में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके आधार पर एसिड को दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है ऑक्सी एसिड, ठीक है। हाइड्रा एसिड क्या होता है, वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं। वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। ऑक्सीजन अनुपस्थित हो हाइड्रा एसिड हो गया। और ऑक्सी एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित। वह एसिड जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो, ठीक है ना। तो दो तरह का एसिड हो गया, हाइड्रा एसिड है ऑक्सी एसिड, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो लेकिन ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। जैसे मान लीजिए HCl, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। HBr, HI, इन सब में हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ये हाइड्रा एसिड कहलाएगा। और ऑक्सी एसिड हो गया जिसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए कि H2SO4, H2CO3, H3PO4, ठीक है ना, HClO4, ये सब देखिए इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, तो ये ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। जैसे ये फास्फोरस है, इसमें अब इसमें सल्फर केंद्रीय परमाणु है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर है, तो ये सल्फर का ऑक्सी एसिड कहलाएगा। यह कार्बन का ऑक्सी एसिड कहलाएगा, यह फास्फोरस का ऑक्सी एसिड कहलाएगा, यह क्लोरीन का ऑक्सी एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। तो फास्फोरस के का ऑक्सी एसिड यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर H3PO4, लेकिन फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को जानना है कि जैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, संरचना क्या होगा, उसमें POH बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, pH बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, बेसिसिटी कितनी होगी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा कौन खराब होगा। यही सब चीजों को फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड हैं उन सब के बारे में इन सब चीजों की चर्चा करना है। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, दूसरा चीज POH बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, pH बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, बेसिसिटी क्या होगा, और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन कमजोर होगा, कौन मजबूत होगा। ये प्रत्येक ऑक्सी एसिड के बारे में हम लोग को देखना है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे फास्फोरस के कुछ एसिड्स होते हैं, जिस ऑक्सी एसिड जिसमें केवल एक फास्फोरस एटम होता है, और फास्फोरस के कुछ ऑक्सी एसिड होते हैं जिसमें दो फास्फोरस एटम होता है, ठीक है। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड दो तरह के होंगे, एक जिसमें सिंगल फास्फोरस एटम होगा और एक जिसमें डबल फास्फोरस एटम होगा। तो अभी हम देख रहे हैं जिसमें सिंगल फास्फोरस, देखिए यहाँ पर सिंगल फास्फोरस, सिंगल फास्फोरस, सिंगल फास्फोरस, सिंगल फास्फोरस, जिसमें केवल एक पी हो, वैसे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ा जाता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हमको H3PO2 हो गया या H3PO3 या H3PO4 या H2O3, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहला फास्फोरस के वैसे जितने ऑक्सी एसिड
जिसमें केवल एक फास्फोरस हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि एक हम लोग बना देंगे P डबल बॉन्ड O। ठीक है, P डबल बॉन्ड O बना लिए। अब दूसरा चीज क्या करेंगे कि P से एक OH लगा देंगे। ठीक है, इतना सब में करना है। फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड जिसमें केवल एक फास्फोरस हो, देखिए सब में केवल एक P है, इन सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले सब में P डबल बॉन्ड O और P से एक OH जोड़ देंगे। इसमें भी चले वही काम करते हैं, P डबल बॉन्ड O, P से एक OH जोड़ दिए, P डबल बॉन्ड O, P से एक OH जोड़ दिए, P डबल बॉन्ड O, P से एक OH जोड़ दिए। इतना क्लियर हो गया। ये प्राइमरी, ये बेसिक काम हमको करना है कि P डबल बॉन्ड O और P से एक OH जोड़ देना है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब जितना ऑक्सीजन बचेगा, ध्यान सुनिए, जितना ऑक्सीजन इसके बाद बच रहा है उतना हम लोग को OH लगा देना है। चलिए तो देखिए कितना ऑक्सीजन इसमें बच रहा है। देखिए तो ऑक्सीजन 1 और 2 हो गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर एक OH लगा दिए। अब देखिए क्लियर हो गया, H 2 हो गया और PO 3 हो गया। ठीक है ना। अब जितना हाइड्रोजन बचेगा उतना H लगा देंगे। एक बार फिर से देखिए, P डबल बॉन्ड O और P से एक OH पहले जोड़ दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना ऑक्सीजन बच रहा है। यदि ऑक्सीजन बच रहा है और हाइड्रोजन भी ज्यादा है तो जितना ऑक्सीजन बच रहा है उतना P से फिर OH जोड़ देंगे। जैसे यहां पर PO हो गया था, OH हो गया था, 2 ऑक्सीजन हो गया था, सॉरी 2 यहां पर ऑक्सीजन हो गया था, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन, अब ऑक्सीजन तो बच नहीं रहा है, ऑक्सीजन बचता तो क्या लगाते, OH लगाते। तो ऑक्सीजन नहीं बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है तो हाइड्रोजन केवल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। कितना हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 बच रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर। यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन बच रहा है तो एक पहले OH लगा दिए। ठीक है, जितना ऑक्सीजन बच रहा है, यदि हाइड्रोजन ज्यादा है तो OH लगा देंगे। अब हाइड्रोजन कितना बच रहा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन सिर्फ बच रहा है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा। यहाँ भी देखिए उसी तरह 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो चुका है, कितना ऑक्सीजन बच रहा है 2। तो आप क्या बताएं, जितना ऑक्सीजन होगा उतना OH लगाएंगे यदि हाइड्रोजन भी ज्यादा है तो यहाँ 2 OH लगा दिए। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, P हो गया, O 4 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ देखिए P डबल बॉन्ड हो, OH लगा दिया। अब हाइड्रोजन 1 है तो 1 हो गया। अब सिर्फ क्या बच रहा है तो 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 1 ऑक्सीजन सिर्फ बच रहा है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन लगा देंगे, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है। 2 बॉन्ड यहाँ बना लिया, 1 यहाँ 3 हो गया, 2 यहाँ 5 हो गया। तो इस तरह हम लोग देखे फास्फोरस के वैसे ऑक्सी एसिड जिसमें सिर्फ एक फास्फोरस। क्या ध्यान देना है कि पहले P डबल बॉन्ड O बना लेना है और एक P से OH जोड़ देना है। ठीक है, अब यदि हाइड्रोजन पर्याप्त है तो जितना ऑक्सीजन बच रहा है उतना OH जोड़ देंगे, और यदि ऑक्सीजन हो चुका है और सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है तो सिर्फ हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 हो चुका है, 1 हाइड्रोजन भी हो चुका है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर 1-2 ऑक्सीजन हो चुका है, 3 ऑक्सीजन है तो एक और OH लगाए, फिर 1 हाइड्रोजन बच रहा है तो यहाँ जोड़ दिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 4 ऑक्सीजन है तो 2 बच रहा है तो 2 OH लगा दिया, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो चुका है, 1 ऑक्सीजन बच रहा है, हाइड्रोजन भी हो चुका है तो 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ pH बॉन्ड कितना है, ये पूछा जाता है। यहां भी POH बॉन्ड कितना है, pH बॉन्ड कितना है, यहां भी POH बॉन्ड, pH बॉन्ड, POH बॉन्ड,
पीएच बॉन्ड, इसकी संख्या पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं पीओएच बॉन्ड कितना है, तो इसमें 1 है। पीएच बॉन्ड कितना है, तो पीएच एक ये हो गया और एक ये 2 हो गया। यहां पर पीओएच बॉन्ड देखिए 1 2 2 है और पीएच बॉन्ड 1 है। यहां पीओएच बॉन्ड 1 2 3, पीएच बॉन्ड नहीं है, 0 हो गया। यहां पीओएच बॉन्ड 1, पीएच बॉन्ड नहीं है यानी 0 हो गया। इसको काट ही देते हैं, नहीं है तो। क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, अब हमको देखना है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी का मतलब होता है कोई अम्ल जलीय विलयन में जितना H+ आयन देता है उस H+ आयन की संख्या को उसकी बेसिसिटी कहते हैं। यानी बेसिसिटी का मतलब होता है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H+ आयन। H+ आयन कोई जितना त्याग कर सकता है, जितना दे सकता है, वो उसका बेसिसिटी होता है। ठीक है? अब H+ आयन कितना देगा ये कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनो बाबू, H कौन निकलता है, तो जो O से H लगा हुआ है वही निकलता है, ये H नहीं निकलता है। H+ के रूप में कौन सा H निकलेगा, तो जो O से H लगा हुआ है। तो जितना O से H लगा हुआ है यानी जितना OH है उतना ही H+ निकलेगा और वही बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर? P के साथ जो OH लगा हुआ है, O में जो H है यही H+ के साथ निकलता है। जो P से डायरेक्ट H जुड़ा हुआ है यह H+ के रूप में नहीं निकलता है। तो चलिए अब यहां कितना OH है, यानी H+ आयन की संख्या कितना होगा, तो जितना P से OH जुड़ा हुआ है, जितना POH बॉन्ड है उतना ही H+, क्योंकि यही H निकलता है तो उतना ही H+ निकलेगा, वही बेसिसिटी हो जाएगी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी इसकी 1 POH है तो 1, इसकी बेसिसिटी 2 POH है, इसकी बेसिसिटी 3 POH है और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो 1 होगी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी P से जितना OH जुड़ा हुआ है, O का जो H है वही H+ के रूप में निकलता है। तो POH जितना है, POH बॉन्ड की संख्या उतना ही बेसिसिटी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि H3PO3 डाइबेसिक एसिड है, द्विभाषमिक अम्ल है, कैसे? तो देखिए द्विभाषमिक अम्ल बेसिसिटी इसकी कितनी 2 है, क्योंकि 2 H। तो यहां भी 3 H है, यहां भी 3 H है, यहां भी 3 H है, लेकिन बेसिसिटी अलग अलग है। इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है और इसकी बेसिसिटी 3 है। तो बेसिसिटी सिर्फ H की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। ऑक्सी एसिड में बेसिसिटी O से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसी पर डिपेंड करता है। P से डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब पीएच बॉन्ड की संख्या से क्या पता चलता है? पीएच बॉन्ड इसमें कितना है, 2, इसमें 1, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। पीएच बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा वह प्रबल अवकारक है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा इसमें चारों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो H3PO2 होगा, क्योंकि पीएच इसमें कितना है, 2 है। अवकारक क्या करते हैं, अवकारक हाइड्रोजन देते हैं और हाइड्रोजन जितना ज्यादा देगा उतना ही प्रबल अवकारक होगा। तो हाइड्रोजन कौन देगा, तो जो पीएच बॉन्ड है यही बॉन्ड टूटता है तो हाइड्रोजन निकलता है। तो पीएच बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा वह अच्छा अवकारक होगा, जिसमें कम होगा वह दुर्बल अवकारक होगा। तो इसमें सबसे अच्छा अवकारक यानी यह हो गया प्रबल अवकारक, प्रबल अवकारक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इससे कमजोर ये होगा और ये अवकारक गुण इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें अवकारक गुण नहीं होगा क्योंकि पीएच बॉन्ड है ही नहीं। पीएच रहेगा तभी ना H निकलेगा, इसमें 1 है। अब पूछा जाए कि इन दोनों में कौन प्रबल अवकारक होगा, तो इन दोनों में यह प्रबल अवकारक होगा
क्योंकि इसमें 2 पीएच है, इसमें 1 पीएच है। इन दोनों में कौन प्रबल अवकारक होगा? तो यह प्रबल अवकारक होगा क्योंकि इसमें 1 पीएच है, इसमें पीएच नहीं है। क्लियर हुआ? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम इसका स्ट्रक्चर देखे। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका फार्मूला हम और नाम याद कैसे करेंगे, कैसे याद रख पाएंगे? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये दोनों आपको याद रखना है, फास्फोरस और फास्फोरिक। ठीक है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया था। हाइड्रोजन का +1 होता है, 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो गया। जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, तो फास्फोरस का x मान लिए। ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 = 0, x = +3। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। उसी तरह यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है तो +3, फास्फोरस का निकालना x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 है तो -2 में 4 से गुणा करेंगे तो -8 = 0, x = कितना होगा? +5। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना हो गया? +5। इसी तरह यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना आ जाएगा? तो ये भी +5 आ जाएगा। यहाँ भी आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा? तो 2 2 4 में 3 गया +1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करें? तो फास्फोरस एसिड इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो नाम में शुरू में लग जाएगा हाई। यानी फास्फोरस एसिड तो पहले से था, फास्फोरस एसिड तो पहले से इसका नाम है, एक ऑक्सीजन कम कर दिए तो इसका नाम क्या हो गया? हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। क्या कम किए? तो एक ऑक्सीजन कम। हाइपर मतलब होता है अधिक और हाइपो मतलब होता है कम। क्या कम किए? एक ऑक्सीजन कम कर दिए तो इसका नाम क्या हो गया? हाइपो। जैसे फास्फोरस एसिड का फार्मूला है H3PO3, एक ऑक्सीजन सिर्फ कम किए तो H3PO2 हो गया। अब इसका नाम हो गया हाइपोफास्फोरस एसिड। तो ये दोनों क्लियर, एक ये याद है तो ये भी हो गया। अब इससे हम लोग इसको याद करेंगे कैसे? तो फास्फोरिक एसिड में से एक H2O निकाल दीजिए तो इसके नाम के पहले मेटा लग जाएगा। यानी फास्फोरिक एसिड तो इसका नाम है ही, फास्फोरिक एसिड तो नाम है ही, एक H2O लगाने के चलते इसमें शुरू में क्या लगा दिए? मेटा। तो मेटा फास्फोरिक एसिड। जैसे देखिए H3PO4, एक H2O निकाल दिए तो क्या बचा? 3 हाइड्रोजन है, 2 निकल गया तो 1, P उतना ही हो गया। ऑक्सीजन 4 में से 1 निकल गया 3, HPO3 क्या नाम हो गया इसका? तो मेटाफास्फोरिक एसिड। तो ये दोनों याद रहेगा तो थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे तो बाकी दोनों भी याद रहेगा। इसमें से एक कम किया ऑक्सीजन तो हाइपो। क्या लग गया? हाइपो। हाइपो का मतलब कम। इसमें से एक H2 निकाल दिए तो क्या लग गया? मेटा। एक H2 निकाल दिए, जो फार्मूला हुआ उसका क्या नाम हुआ? तो मेटा लग गया, यानी मेटाफास्फोरिक एसिड। अब देखिए फास्फोरस के, चलिए इसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, नोट कर लीजिए। हम जो देख रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड जिसमें केवल एक फास्फोरस हो, केवल एक भी हो, तो इसमें एक और आता है, उसका नाम होता है पेरोक्सो मोनो फास्फोरिक एसिड। ठीक है, पेरोक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड। इसका नाम कैसे याद रखेंगे? तो फास्फोरिक एसिड में हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे। एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा पेरोक्सो मोनो फास्फोरिक एसिड। क्या करना है? सिर्फ फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है, एक ऑक्सीजन जोड़ दिए तो H3PO5 हो जाएगा। क्लियर? फास्फोरिक एसिड में से H2O निकाल दिए तो मेटा लग गया शुरू में। फास्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन जोड़ दिए तो शुरू में लग गया पेरोक्सो मोनो, यानी पेरोक्सो मोनो फास्फोरिक एसिड। अब स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? तो पहले हम लिखेंगे फास्फोरिक एसिड कितना है? मोनो। मोनो मतलब एक फास्फोरिक एसिड पहले बनाते हैं।
तो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। इसको अभी छोड़ देते हैं, हम अभी मोनो का मतलब एक फास्फोरिक एसिड ड्रा करते हैं। आपको क्या बताए थे कि फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस के वैसे ऑक्सीजन जिसमें केवल एक पी हो, उसका जब स्ट्रक्चर लिखते हैं तो P से पहले डबल बॉन्ड O जोड़ देते हैं और P से एक OH जोड़ देते हैं। इतना काम कर लेते हैं। अब चलिए, कितना ऑक्सीजन बचा यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 है तो 2 बचा, तो 2 पहले OH लगा दिए, 2 OH लगा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 हो गया। मोनोफॉस्फोरिक एसिड ये हो गया। मोनो मतलब एक फास्फोरिक एसिड यानी एक H3PO4 का स्ट्रक्चर बना दिया। अब यहां लगा है पेरोक्सो। पेरोक्सो कहा जाता है O सिंगल बॉन्ड O, यह कहलाता है पेरोक्सो, पेरोक्साइड लिंकेज इसको कहा जाता है। तो O के साथ इसमें से 3 ऑक्सीजन है, कहीं एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दीजिए। चलिए यहां पर हम ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कर दिए, हो गया स्ट्रक्चर, हो गया। ये पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। ठीक है, फास्फोरिक एसिड बना लिए और कहीं ऑक्सीजन से, इसमें से 3 ऑक्सीजन है, H से जुड़ा हुआ है, कहीं सिंगल बॉन्ड वाला जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ देना है, यहीं पर जोड़ दिए। यहां भी हम जोड़ सकते थे, यहां भी जोड़ सकते थे। क्लियर? अब चलिए, अब इसमें हम देखते हैं अब इसमें POH बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो POH 2, ये POOH हो जा रहा है। ठीक है ना? अब इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? तो बेसिसिटी का मतलब होता है कि OH जितना होगा, तो OH 1 है, 2 है और 3 है। OH कितना है? 3 है, तो बेसिसिटी इसकी कितनी होगी? 3, यानी यह भी कैसा भी एसिड होगा? तो ट्राई बेसिक एसिड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया पेरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। तो अभी तक हम लोग देखें कि फास्फोरस के वैसे ऑक्सी एसिड जिसमें कितने फास्फोरस हो? सिर्फ एक फास्फोरस हो। अब हम लोग देखेंगे फास्फोरस के वैसे ऑक्सी एसिड जिसमें 2 फास्फोरस एटम हो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये फास्फोरस के वैसे ऑक्सी एसिड हैं जिसमें कितने फास्फोरस हैं? तो देखिए 2 फास्फोरस हैं। ठीक है, वही काम करना है। पहले हम बना लेंगे P डबल बॉन्ड O और यहां OH। उसी तरह चूंकि 2 फास्फोरस है तो एक और P डबल बॉन्ड O और एक और OH। ये सब में हमको काम करना है कि P डबल बॉन्ड O और एक P से OH, क्योंकि 2 फास्फोरस है तो 2 इस तरह का बना लेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करेंगे कि दोनों फास्फोरस को एक ऑक्सीजन से यहां जोड़ेंगे, पायरोहेड। यदि पेरोक्सो रहता, पायरो की जगह पेरोक्सो रहता, तो यहां दोनों फास्फोरस के बीच ऐसे 2 ऑक्सीजन जोड़ते, लेकिन पायरो है इसलिए कितना ऑक्सीजन जोड़ेंगे? केवल एक ऑक्सीजन। क्लियर? अब चलिए, कितना ऑक्सीजन हो गया? 1 2 3 4। कितना ऑक्सीजन है यहां पर? 5। 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गया, 5 ऑक्सीजन यहां पर है। अब जितना हाइड्रोजन बच रहा है उतना हाइड्रोजन को P से डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो हाइड्रोजन यहां 2 है, 4 है, यहां पर 2 बच रहा है, तो 2 यहां पर पीएच लगा दिया, हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह यहां भी वही का 2 फास्फोरस है तो 2 यहां P डबल बॉन्ड O और यहां OH बना दिए, P डबल बॉन्ड O और OH 2 बना दिए। क्लियर? पायरो है तो दोनों फास्फोरस को एक ऑक्सीजन से जोड़ती है। क्लियर? कितना ऑक्सीजन हो गया? 1 2 3 4 5। अब जितना ऑक्सीजन बचेगा उतना OH लगाएंगे। ठीक है ना? कितना ऑक्सीजन बच रहा है? तो 2 या 7 है या 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन बच रहा है तो 2 OH हो गया। अब एक एक OH दोनों के साथ, एक OH यहां पर दे दिए, एक OH यहां पर दे दिए। अब यदि हाइड्रोजन बचेगा तो जितना हाइड्रोजन बचेगा उतना बराबर बराबर दोनों फास्फोरस के साथ बांट देंगे।
हाइड्रोजन कितना है 4, 1 2 3 4 हो गया। क्लियर। अब चलिए यहां पर आते हैं, यहां पर वही काम P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, यहां OH, यहां OH। क्लियर। क्या पता है कि यदि पेरोक्सो रहेगा तो दोनों फास्फोरस को 2 ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन से जोड़ दिए। क्लियर। अब जितना ऑक्सीजन बच रहा है उतना OH, कितना ऑक्सीजन बच रहा है तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो, 2 ऑक्सीजन बच रहा है तो 2 OH हुआ, तो एक OH दोनों के साथ, एक OH यहाँ दोनों के साथ लगा दिए, हाइड्रोजन 4 H हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है तो नंबर ऑफ POH बॉन्ड कितना है इसमें, तो 1 2, इसमें POH बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, इसमें POH बॉन्ड कितना 1 2 3 4। चलिए pH बॉन्ड कितना है इसमें, pH बॉन्ड जरा देखकर बताइए। इसमें pH बॉन्ड 1 और 1 2 हो गया, इसमें pH बॉन्ड एक भी नहीं है, इसमें भी pH बॉन्ड एक भी नहीं है। क्लियर। अब हम लोग POP बॉन्ड देखें, POP बॉन्ड, इसमें 1 हो गया, इसमें POP बॉन्ड 1 और इसमें POP बॉन्ड नहीं है, P डबल OP पेरोक्साइड रिंग। ठीक है। अब इसमें कहा जाए कि बेसिसिटी क्या होगी, इसकी बेसिसिटी बताइए, तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई, क्योंकि जितना P से OH जुड़ा रहता है OH की संख्या के बराबर ही बेसिसिटी होता है, तो इसका 2 हो गया। यहां बेसिसिटी कितना हुआ तो 4 हो गया, इसका बेसिसिटी कितना हुआ तो यह भी 4 हो गया, यानी यह हो गया डाई बेसिक, यह टेट्रा बेसिक और यह टेट्रा बेसिक। तीनों में पूछा जाए कि प्रबल अकारक कौन होगा, तो अकारक वह होता है जिसमें pH बॉन्ड होता है, यानी अकारक गुण जो है, अकारक गुण समानुपाती होता है pH बॉन्ड। ठीक है। तो pH बॉन्ड किसमें है, इसमें केवल pH बॉन्ड है, इसमें pH बॉन्ड नहीं है, तो अकारक गुण इसमें सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला हम जानते हैं HPO3, ट्राई मतलब 3, तो देखिए HPO3 3 हो गया। साइक्लो यानी इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए ध्यान से समझिए। पहले हम लोग ये बना लिए, ठीक है ना। फास्फोरस इसमें कितना है 3 है, तो 3 फास्फोरस पहले बना लिए। ठीक है। अब HPO3 का स्ट्रक्चर याद कीजिए, यहां पर एक HPO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। P से आप देखिए कितना जुड़ा हुआ है, 1 ऑक्सीजन इधर 1 ऑक्सीजन इधर। P से HPO3 का स्ट्रक्चर याद कीजिए, देखिए तो HPO3 यह एक यूनिट ये HPO3। उसी तरह ये 1 ऑक्सीजन हो गया, तो यहां पर HPO3 ये हो गया। ठीक है। फिर देखिए 1 ऑक्सीजन ये हो गया, तो यहां पर HPO3। ठीक है। HPO3 एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया HPO3 और एक यूनिट ये हो गया HPO3। तो 3HPO3 का स्ट्रक्चर हो रहा है और ये साइक्लिक हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लिक मेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया। इसका बेसिसिटी कितना होगा तो 1 2 3, इसका बेसिसिटी कितना होगा 3 बेसिसिटी। तो नंबर ऑफ POH, OH कितना है तो OH 3 है, तो बेसिसिटी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसमें POP बॉन्ड की संख्या पूछा जाए, POP बॉन्ड कितना है तो देखिए POP बॉन्ड POP 1, POP 2, POP 3। POP बॉन्ड कितना है 3 है।
इसी में पूछा जाए कि POH बॉन्ड कितना है, तो POH बॉन्ड देखिए 1 2 3 POH बॉन्ड हो जाए। पूछा जाए कि P डबल बॉन्ड O कितना है, तो 1 2 3 ये 3 P डबल बॉन्ड हो गए। क्लियर। तो इस तरह हम लोग फास्फोरस के जितने ऑक्सी एसिड सबको हम लोग देखे, उसका स्ट्रक्चर देखे, उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखे। 2-3 चीजें याद रखना है कि बेसिसिटी जो है यह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ POH बॉन्ड। POH बॉन्ड जितना ज्यादा उतना बेसिसिटी ज्यादा, और रिड्यूसिंग नेचर जो है यहाँ लिख देते हैं रिड्यूसिंग नेचर यानी अवकारक गुण। अवकारक गुण किस पर निर्भर करेगा, तो पीएच बॉन्ड की संख्या पर। पीएच बॉन्ड ज्यादा होगा तो अवकारक गुण ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से देख लेंगे, जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा उसमें अवकारक गुण ज्यादा, जिसमें पीएच बॉन्ड ज्यादा उसकी बेसिसिटी ज्यादा। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या बताया कि यदि एक फास्फोरस है तो P डबल बॉन्ड O बना दिए, OH बना दिए, और यदि हाइड्रोजन ज्यादा है तो जितना ऑक्सीजन बच रहा है उतना OH जोड़ दिए, और फिर भी हाइड्रोजन बच रहा है तो डायरेक्ट S से जोड़ दिए। पायरो है, 2 फास्फोरस है, पायरो है, तो 2 P डबल बॉन्ड O बनाए, दोनों ओर से OH लगा दिए, और दोनों P को एक सिंगल O से, और बाकी जितना हाइड्रोजन बच रहा है उतना OH लगा दिए। ऑक्सीजन बच रहा है तो हाइड्रोजन सिर्फ बच रहा है तो उतना H लगा दिए। तो ये हम लोग देखे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन देखें। तो ये पिछले P ब्लॉक 17 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर है, और आज के लेक्चर पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे आज के लेक्चर का। ठीक है, आशा है आपको फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो अपडेट होता रहे। थैंक यू।